वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये भीड़ नहीं है बीड़ है। बीड़ घास फुलिया खुर्द राजस्थान का 18वां संरक्षण रिजर्व है वो बनाया गया, और 17वां कौन सा है और 16वां हाल ही में पीछे बनाया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। और देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर में बनाया जाएगा। तो क्या है ये थीम पार्क, पूरी चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को है वो कौन सा दोस्तों, स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो देखेंगे क्या है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और अभी तक राजस्थान में कितने जो है वो स्कोच सिल्वर अवार्ड है वो दिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से सेशन रहने वाला इंपॉर्टेंट, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो सेशन रहने वाला बहुत ही खास। आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, वो देश का पहला थीम पार्क बनाया जा रहा है। तो क्या है इसकी विशेषता और क्या है जैसलमेर से और बीएसएफ से संबंधित राजस्थान से फैक्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीएसएफ थीम पार्क कहाँ पर, तो सम जैसलमेर के अंदर बनाया जा रहा है। क्या है तो रिट्रेटिंग सेरेमनी और ऊंट की सवारी, यानी कि इस बीएसएफ थीम पार्क के अंदर जो आपने रिट्रेटिंग सेरेमनी देखी होगी जो बाघा बॉर्डर पर होती है, वैसी है वो यहाँ पर अब जैसलमेर के अंदर होने वाली है दोस्तों। और इसके अंदर है वो 1965 से लेकर जब बीएसएफ की स्थापना होती है उससे लेकर आज तक के जितने भी बीएसएफ के जो कारनामे हैं वो मात्र 12 मिनट के अंदर है वो दिखाए जाएंगे बीएसएफ के द्वारा। और इसके अंदर हथियार भी दिखाए जाएंगे बीएसएफ के द्वारा कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो ये इस तरह से थीम पार्क है वो बनाया गया है जैसलमेर के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो मंदिर, तो बीएसएफ है वो तनोट माता मंदिर की पूजा करते हैं। तनोट माता मंदिर की पूजा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान करते हैं। और लोंगेवाला जो देखिए युद्ध स्मारक 2015 में लोंगेवाला में बनाया गया था। लोंगेवाला वही है जो आपने देखा होगा 71 के युद्ध में दोस्तों पाकिस्तान के हैं वो चने चबा दिए थे। अब बात करें बीएसएफ का टूरिज्म भी कहाँ पर है, लोंगेवाला के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा भी कहाँ पर फहराया गया था, लोंगेवाला जैसलमेर में। और भैरव सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थे दोस्तों, राजस्थान के बीएसएफ जवान थे जिन्होंने 1971 के युद्ध में आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी जिसमें सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह का रोल निभाया था। तो उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट बीएसएफ से संबंधित। अब बात करते हैं जैसलमेर में बीएसएफ थीम पार्क बनाया जाएगा। तो जैसलमेर से क्या आपसे पूछा जा सकता है, रामदेवरा कहाँ पर है, जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है और सद्भावना लोक देवता है उनको कहा जाता है। बात करें तेहरा ताली नृत्य भी रामदेवरा मंदिर यानी रामदेव जी के मंदिर में मेले में किया जाता है। और ये भी कहाँ से, जैसलमेर में 464 किलोमीटर सीमा ये पाकिस्तान के साथ लगती है। जैसलमेर की जो राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बड़ा जिला भी कौन सा है, जैसलमेर है जो 38,404 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। कम वर्षा भी कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। और स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली भी कार्यक्रम है वो कहाँ से चलाया जा रहा है, यानी कि बालिकाओं को 10 वर्ष से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्कूल शिक्षा से जोड़ने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और कल हमने पढ़ा था एक जैसाण शक्ति जो महिला सशक्तिकरण के लिए यह कार्यक्रम टीना ढाबी जो जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा चलाया गया था। तो ये थे जैसलमेर से इंपॉर्टेंट फैक्ट और बीएसएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एग्जाम की दृष्टि से यह रहने वाला है इंपॉर्टेंट सेशन। तो आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व है वो दोस्तों किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर अब ये कौन सा नंबर का बनाया गया है, तो राजस्थान का 18वां है वो दोस्तों रिजर्व संरक्षण है वो बनाया गया है 18वां। तो 17वां कौन सा है वो भी देखेंगे, और जितने भी रिजर्व संरक्षण है वो हम देखने वाले हैं। देखिए तो देखिए बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और इसका कौन सा स्थान है, 18वां, यानी कि राजस्थान का ये 18वां दोस्तों क्या बना है, रिजर्व बना है। ठीक है, तो संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। तो अब देखिए राजस्थान के अंदर कितने रिजर्व हैं वो आपसे पूछा जाए तो अभी टोटल कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं।
तो ये कौन कौन से हैं? एक बीकानेर के अंदर है जोहड़बीड़, जोधपुर के अंदर गुड्डा विश्नोई, आपको याद रखना है। जबकि सुंदा माता जालौर और सिरोही के अंदर है दोस्तों। और रणखारा जो राजस्थान का 16वां था, जालौर के अंदर 16वां कहाँ पर था? जालौर के अंदर रणखारा, जिनको बनाया गया था। पाली के अंदर लेपर्ड रिजर्व है, फर्स्ट और सेकेंड है, वो कहाँ पर है? पाली के अंदर है। और नेक्स्ट है उमेदगंज। उमेदगंज की हम बात करें तो उमेदगंज कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर जो 18वां बीड़ घास फुलिया खुर्द है, वो 18वां बनाया, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। और यह देखिए रणखारा जब बना था तो रणखारा को है वो एग्जाम में तुरंत पूछ लिया गया था, तो इसको है वो आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 12 के अंदर शाहबाद रिजर्व है और शाहबाद तलाई जो 17वां बनाया गया है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। टोंक के अंदर बिसलपुर रिजर्व है और नागौर के अंदर रोटू व गोगेलाव गोंगेलाव है, वो कहाँ पर है दोस्तों? नागौर के अंदर है। और झुंझुनू के अंदर 5 है, एक तो है मनसा माता, एक सांगमरी, एक बीड़ और बांसियाल, जो फर्स्ट और सेकंड 2 है कहाँ पर? खेतड़ी के अंदर। तो ये थे 18 रिजर्व जो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाले इंपॉर्टेंट, आपको इनको याद रखना है। और 18वां व 17वां आपको याद रखना है, शाहबाद तलाई जो 17वां है और 18वां है अपना कौन सा? बीड़ घास फुलिया खुर्द रिजर्व है, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसको दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसको दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। कौन सा? गोल्ड नहीं, स्कॉच सिल्वर अवार्ड, स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो दिया गया है। कौन सा? स्कॉच सिल्वर अवार्ड। अब देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत है वो 19 नवंबर 2020 को होती है। पहले ये 4 जिलों के अंदर शुरुआत होती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। लेकिन 2021-22 में ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हो जाती है। 6,000 रुपये दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 किस्तों में ये दिए जाते हैं दोस्तों। और विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है, और इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो अब राजस्थान के अंदर स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 किस किस को दिया गया है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंदर राजकाज पोर्टल को दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंदर राजकाज पोर्टल जो हमने अच्छे से पढ़ा था। और महिला एवं बाल विकास श्रेणी के अंदर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को अभी तक राजस्थान के इन दोनों योजनाओं को पोर्टल को है वो दोस्तों क्या दिया गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो 2022 दिया गया है। ये सेशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? हाउसिंग बोर्ड को है वो दोस्तों हाउसिंग श्रेणी के अंदर दिया गया है। तो अब देखते हैं। तो देखिए, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 की हम बात करें तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 अभी तक राजस्थान में 3 को दिया गया है। ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर ई मित्र को दिया गया है, जो हाल ही में दिया गया है। हाउसिंग श्रेणी के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंदर जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। ये PDF आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर। ये जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा राजस्थान में मेरे ख्याल से कोई नहीं करवाता होगा आपके साथ एक साथ सीक्वेंस में और टाइपिंग के साथ है वो आपको दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यह था हमारा सेशन। और हाउसिंग बोर्ड हमने पढ़ा भी था कि जो आवासन मंडल यहाँ पर जो कौन सा 28वां दोस्तों कर्मचारी खेल प्रतियोगिता है वो स्टार्ट की गई है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी इंपॉर्टेंट है हाउसिंग बोर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा हिंदी अनुशीलन पत्रिका के दादू दयाल विशेषांक का लोकार्पण किया है? तो ये दोस्तों दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान के द्वारा है वो दादू दयाल विशेषांक का लोकार्पण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका दोस्तों क्या किया गया है? वो शिलान्यास किया गया है, यानी कि विमोचन किया गया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो राजस्थान सिंध अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान ब्रज अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान भी कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान संस्कृत अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर में। ये चारों की चारों कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों वयस्कों के लिए क्राउड
फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों राजस्थान संबल पोर्टल को लॉन्च किया है। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा एक योजना आई थी निक्षय संबल योजना, जो टीबी की बीमारी से संबंधित थी और उसको वन रक्ष एग्जाम में तुरंत पूछ लिया गया था। तो ऐसे ही राजस्थान संबल पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। बीमारी जो दुर्बल बीमारी जो ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग यानी कि फंडिंग के लिए है वो दोस्तों ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान संबल पूछा जा सकता है। इसके बाद में सुजस हमने कल पढ़ा था, सुजस पोर्टल ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, राजस्थान की जितनी भी यानी कि पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, जितनी भी न्यूज़ आती है वो इस पोर्टल के ऊपर है, वो मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको है वो क्या DPIR के तहत है वो, पहले हम न्यूज़ देखते थे राजस्थान की, अब सुजस पोर्टल लॉन्च करने के बाद में आप सीधी यहाँ पर राजस्थान की प्रत्येक खबर देख सकते हैं। और राजकाज पोर्टल हमने अच्छे से देखा है, इसको है वो कौन सा अवार्ड दिया गया था, स्कॉच सिल्वर अवार्ड, और जन कल्याण पोर्टल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।